बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 1 अप्रैल है। ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की जंग का 33वां दिन है। एक तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वक्त मैदान जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, लेकिन खास तौर पर बात करेंगे कि कैसे ईरान ने एक आसाब शिकन मरहले में एक बड़ी फतह हासिल की है। एक ऐसा मरहला जिसमें सांसें उखड़ जाती हैं, धड़कनें बेतरतीब हो जाती हैं। ऐसे मरहले में ईरान ने अमेरिका को शिकस्त दी है, और ऐसी शिकस्त जिसका ख्वाब कभी अमेरिका ने नहीं देखा था। वो अमेरिका जो ताकत के जोम में, घुमंड में, तकब्बुर में मुब्तला है, जिसकी 4 नस्लें इस ताकत को देखते हुए परवान चढ़ी हैं, आज उस अमेरिका को किस सूरत हाल का सामना है। क्योंकि अब अगर आप आलमी मीडिया उठाएं तो बीबीसी से लेकर CNN तक रुसवाई ही रुसवाई है। किस्से हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की बदनामी के। कुछ बहुत ही अहम तफसीलात सामने आई हैं, वो मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। और ख़ास तौर पर अब आलमी मीडिया ये बात कर रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की बेसब्री है, बेचैनी है, इज़्तिराब है, परेशानी है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, इसकी वजह वाज़े तौर पर समझने के लिए यह काफ़ी है कि डोनाल्ड ट्रंप अब जिस दलदल में धंस चुका है, गर्दन तक धंस चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की ये बेचैनी और बेसब्री ये बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप को किस गहरी और ख़तरनाक दलदल का सामना है। और इस मामले में अब ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, जिसने आज 9 बजे अमरीकी वक्त के मुताबिक, जबकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे कौम से खिताब करना है, और यानी कि अमरीकी कौम से खिताब करना है और अपना ईरान के हवाले से आइंदा लाहेअमल बताना है। इस वक्त ये तबसरा हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस सूरत हाल से दो चार है, या तो अब एक ऑल आउट वॉर की तरफ अमेरिका चला जाएगा, या फिर ये हो सकता है कि उस सूरत हाल को भांपते हुए कि यहाँ पर ईरान में, आबनाए हुर्मुज़ में और खलीज फारिस में उसका हाल अफगानिस्तान और वियतनाम से बदतर होगा। इस खौफ का शिकार होकर अमेरिका इस कैंपेन को एंड करने का ऐलान भी कर सकता है। इस तमाम सूरत हाल का जायज़ा भी लेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि इस वक्त आलमी मीडिया जो है वो क्या मंजर कशी कर रहा है कि मैदान जंग में क्या सूरत हाल है। सबसे पहले तो हम ज़रा इसके ऊपर भी बड़ी तफसील से बात करेंगे कि आलमी मीडिया ये किस तरीके से बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको और अमेरिका को एक ऐसी शिकस्त का सामना है इस वक्त, और उसके सामने एक राइटिंग ऑन द वॉल, दीवार पे लिखी हुई तहरीर की तरह वो शिकस्त नजर आ रही है, जिसका उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। डोनाल्ड ट्रंप वो है, अमेरिका वो है, ओवल ऑफिस में बैठने वाला, बैजवी दफ्तर में, व्हाइट हाउस में बैठने वाला शख्स, उसको दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स तस्वुर किया जाता है। एक ऐसा शख्स जिसके अब्रू के इशारे पर दुनिया भर की बड़ी बड़ी ताकतें अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाती हैं, जिसके एक इशारे के ऊपर अपने एलाइज के साथ दुश्मनी मोल ली जाती है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू की जाती हैं, उसको एक के बाद एक इनकार का सामना है। कुछ इंतहाई अहम खबरें मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले जो फाइनेंशियल टाइम्स है वो और यरूशलेम पोस्ट ये अब ये दावा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से किसी डील के बगैर भी निकलने का सोच रहे हैं, और इसकी बुनियाद है वो गुफ्तगू जो डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों के साथ अब से चंद घंटे पहले की। और उस गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा वो मैं आपके सामने रख देता हूं, और फिर हम बात करेंगे कि इस वक्त बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, पोलैंड और इन ममालिक से जो खबरें आ रही हैं वो अमरीकियों के लिए बहुत परेशान कुन हैं। यरूशलेम पोस्ट लिखता है कि डोनाल्ड ट्रंप सेज US could end war within 2 to 3 weeks, 2 से 3 हफ्तों में हम इस जंग को खत्म कर सकते हैं। ट्रंप एडेड दैट तेहरान डज नॉट हैव टू मेक अ डील विद वॉशिंगटन टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट, के तेहरान को हमारे साथ कोई डील करने की जरूरत नहीं है, हम उसके बगैर भी इस जंग को खत्म कर सकते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप और वो अमरीकी इंतज़ामिया इस जंग के आगाज़ में याद करें जो ये कह रहे थे कि ईरान को झुकना होगा, ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर करना होगा, यानी किसी भी शर्त के बगैर हथियार फेंककर हमारे सामने सरनगू होना पड़ेगा। अब वो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है किसी डील की, उसके बगैर भी मैं इस जंग का खात्मा कर सकता हूँ। और इसकी कुछ इंतहाई अहम तफसीलात जो इस वक्त बीबीसी और डेली टेलीग्राफ ने छापी हैं उस पर आने से पहले यरूशलेम पोस्ट की मैं इस खबर की थोड़ी सी तफसील आपके सामने रख दूं कि जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को कोट किया गया है
کہ 2 से 3 हफ्तों में हम इस जंग को ख़त्म कर सकते हैं, हम बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो एग्ज़िट है, हमारा जो इनखला है, ये 2 हफ्तों में हो सकता है, 2 से 3 हफ्तों में भी हो सकता है। साथ ही जो डिक्लेरेशन है कि डोनाल्ड ट्रंप वाज़े तौर पर पहली मर्तबा इस जंग के जल्द खात्मे की बात कर रहे हैं, ये बड़ा हैरान कुन है। और क्योंकि इस जंग ने पूरी आलमी मईशत को, मार्केट्स को बड़ी बुरी तरीके से डैमेज किया है, हर्ट किया है, और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुद्दत सदारत है उसकी ट्रैजेक्टरी को कि वो अब किस तरीके से इख्तिताम पजीर होगी, उसको भी तब्दील कर दिया। आगे जेरूशलम पोस्ट लिखता है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को अब हमारे साथ कोई डील करने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले ये कह रहे थे कि अनकंडीशनल सरेंडर करना है, और पाकिस्तान के ज़रिए 15 शराइत भिजवाई गई थी ईरान को, जवाब में ईरान ने अपनी 6 शराइत सामने रखी थी। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि किसी तरीके से इसको एक स्टेलमेट में कन्वर्ट किया जा सके, क्योंकि ईरान तो हमारी बात मानने के लिए तैयार नज़र नहीं आता। जो पीट हेगसेथ हैं अमेरिका के वज़ीर जंग, उन्होंने कोई ख़ास वाज़े टाइमलाइन नहीं दी इस जंग के ख़ात्मे के लिए। 15 नुकाती प्रपोज़ल का जवाब नहीं आया, और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कह रहे हैं कि हमें सामने फिनिश लाइन इस जंग की नज़र आ रही है। अब चलते हैं ज़रा CNN जो है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है। CNN ने, ये मैं जब रुसवाई की बात कर रहा हूँ तो रुसवाई कैसे है, अमरीकी मीडिया, आलमी मीडिया इस वक्त ये कह रहा है, और ख़ास तौर पर जो CNN की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि वाई अमेरिकाज हार्ड पावर मिलिट्री माइट इजंट एंडिंग द वॉर इन ईरान, कि अमेरिका इतनी बड़ी फौजी कुव्वत है कि मालूम इंसानी तारीख में इससे बड़ी ताकतवर, दौलतमंद, जिसके पास वसाइल मौजूद हों, जिसके पास टेक्नोलॉजी मौजूद हो, इससे बड़ी फौजी और अस्करी कुव्वत और ताकत तारीख़ इंसानी में एग्जिस्ट नहीं करती। और अपने से कई गुना कम ताकत वाली फौज से सरेंडर करवाने में या उसके साथ इस जंग को जीतने में अमेरिका अब तक नाकाम क्यों है। CNN लिखता है, डोनाल्ड ट्रंप इज फॉन्ड ऑफ टेलिंग यूक्रेन। आपको याद होगा कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की चंद माह पहले उनको इनवाइट किया गया था, मदऊ किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से व्हाइट हाउस पर, वहां पर बिठाकर उसको बेइज्जत किया था। उसको यह कहा था कि तुम्हारे पास कार्ड्स खत्म हो गए हैं, तुम्हारे पास कोई पत्ते नहीं हैं। उसको शट अप कॉल दी गई थी, बात नहीं करने दी गई थी। और जब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि अभी तो आप बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, लेकिन ये जंग आपको भी, और कोई भी जंग आपको भी मुतासिर कर सकती है, तो उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही गुरूर और तकब्बुर के साथ कहा था। आपको याद होगा, वहीं ओवल ऑफिस में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यू डू नॉट नो, हमारे पास जो है वो तमाम कार्ड्स मौजूद हैं, हमारे पास पत्ते मौजूद हैं, और एक ब्यूटीफुल नाइस ओशन है, एक बहुत ही बड़ा गहरा तवील समंदर है जो हमारी हिफाजत करता है। अटलांटिक ओशन जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा बफर है, ये दावा किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन CNN आज लिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा शौक था कि यूक्रेन के सदर को बताएं कि तुम्हारे पास इस वॉर ऑफ एट्रिशन में कार्ड्स मौजूद नहीं है रशिया के खिलाफ। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप को CNN लिखता है कि इन्हीं सवालात का सामना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में पत्ते हैं, उन पत्तों की ताकत कितनी है, क्योंकि वो बड़े ही कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। CNN लिखता है कि अगर पेपर के ऊपर रखकर इस तमाम मामले को कागज़ के ऊपर जमा तफरीक की जाए तो अमेरिका की 3 गुना बड़ी आबादी है ईरान के मुकाबले में, और अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री भी है, दुनिया की सबसे ताकतवर मईशत भी है। उसके पास बैलेंस ऑफ पावर की अगर बात की जाए, ताकत के तवाज़ुन की बात की जाए, तो अमेरिका ईरान से कहीं आगे नजर आता है। और जब आप इसराइल की टेस्टेड मिलिट्री को इसमें शामिल कर लेते हैं कि वो भी, उसने भी अपना पूरा वजन अमेरिका के पलड़े में डाला हुआ और ये जंग दोनों ममालिक मिलकर लड़ रहे हैं, तो फिर उनकी जो इंटेलिजेंस मशीनरी है उसको भी शामिल कर लें, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसके आंखें और उसके कान पूरे मिडल ईस्ट को देखते हैं, उसका नक्शा उनके सामने मौजूद है। मोसाद की बात कर रहे हैं वो, तो उन्होंने कहा इस तमाम मंजरनामे को देखें तो लगता यह है कि एक अनफेयर फाइट है, एक ऐसी जंग है जिसमें ईरान एक बहुत ही कमज़ोर हरीफ है और उसके खिलाफ ताकतवर अमेरिका और इसराइल मिलकर लड़ रहे हैं। लेकिन फिर आगे CNN लिखता है लेकिन ईरान ने कुछ अपने ऐसे एरियाज ऑफ एडवांटेज को एक पेनफुल प्रेशर
पॉइंट बना लिया है, यानी ऐसा नुक्ता बना लिया है या ऐसा पॉइंट बना लिया है कि जहां से अमेरिका को, इसराइल को और उसके इत्तेहादियों को तकलीफ हो रही है, उनकी चीखें निकल रही हैं, CNN लिखता है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो ईरान ने अपने सर्वाइवल से कहीं बढ़कर इस जंग में किया है। कुछ एनालिस्ट इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है वो अब ईरान के पास आ चुका है, क्योंकि ईरान कुछ ऐसे काम कर चुका है कि जिसके बाद अमेरिका और इसराइल एक वीकर पोजीशन में नजर आते हैं। एक महीने के बाद का ये एनालिसिस है जिसमें वो ये कहते हैं कि ये अब लेवरेज का मुकाबला बन चुका है कि किसके पास लेवरेज ज्यादा है। CNN लिखता है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कागज के ऊपर देखा जाए तो ताकत ज्यादा है, लेकिन फतह हासिल करना, ईरान को शिकस्त देना, उसके लिए एक बड़ी सियासी और इकोनॉमिक डैमेज जो है वो उसका सामना करना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को और इसराइल को। ईरान अमेरिका और इसराइल को भी कहते हैं कि शिकस्त नहीं दे सकता, लेकिन उसने अपना एक ऐसा तुर्प का पत्ता खेला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके, एक मेजर एनर्जी एक्सपोर्टिंग चोक पॉइंट, जिसने पूरी आलमी मईशत को यरगमाल बना लिया है। और अमेरिका के जो अहम तरीन इत्तेहादी हैं वो अमेरिका से मुंह मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिर आगे ये लिखते हैं कि अ हॉलो विन फॉर ट्रंप्स डिप्लोमेसी, कि जो उसकी सफारतकारी है उसके लिए एक खोखली फतह जो है वो बताई जा रही है। जो स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है अमेरिका की, उसने अंडरमाइन कर दिया है अमेरिका की मिलिट्री सुपीरियरिटी को, उसकी जो मिलिट्री माइट है। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा इसका इजहार व्हाइट हाउस में होने वाली एक ब्रीफिंग से होता है कि जहां पर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट से पूछा गया कि ईरान जो है उसने 20 इजाफी टैंकर्स गुजरने की इजाज़त दी। आपको याद होगा ये खबर आई थी जब पाकिस्तान ने कहा कि हमारी दरख्वास्त पर ईरान ने 20 मजीद टैंकर्स को, ऑयल टैंकर्स को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका बहादुर जो अनकंडीशनल सरेंडर की बात कर रहा था कि हथियार फेंकेगा, ईरान झुक जाएगा, घुटनों के बल बैठेगा, गिड़गिड़ाएगा, भीख मांगेगा, वो ईरान, उन्होंने कहा कि उस ईरान के मुतल्लिक डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट कहते हैं कि देखा हमारी कितनी बड़ी कामयाबी है कि 20 टैंकर्स गुजरने की ईरान ने इजाजत दे दी। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका के पास इस जंग के 30-31 दिन गुजरने के बाद आज बताने के लिए सबसे बड़ी फतह यह है कि हमने 20 टैंकर्स को गुजरने के लिए रास्ता जो है वो सिक्योर कर लिया है, तो उन्होंने कहा कि डाटा, CNN कहता है कि जो डाटा है वो ये बताता है कि 100 से ज्यादा टैंकर्स रोजाना इस जंग से पहले गुजरते थे। तो या तो आज ये होता है कि 200 टैंकर्स जो हैं वो गुजर रहे होते और एक नॉर्मल ऑपरेशन चल रहा होता आबनाए हुर्मुज़ का। यहां पर अगर अमेरिका ये गिनवा रहा है कि 20 टैंकरों को गुजरने की इजाजत हमारी बड़ी सफारती कामयाबी है, तो आप अंदाजा लगा लें कि ईरान ने इस आसाब शिकन मरहले में एक बड़ी फतह हासिल कर लिया है। क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो अच्छा खैर इसी की तफसील सामने मौजूद है। जो अनअपीलिंग रियलिटी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, CNN लिखता है कि अमेरिका अनडाउटेडली उसके पास इतनी फौजी ताकत जरूर मौजूद है कि वो आबनाए हुर्मुज़ को फौजी ताकत के जोर पर खुलवा सकता है, लेकिन अगर वो अपनी नेवी को आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए भेजता है और एक भी उसका वेसल ईरान की तरफ से सिंक कर दिया जाता है, वो नेवी जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं एग्जिस्ट नहीं करती, अगर एक जहाज भी उड़ाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये अमेरिका की नाक काट देगा। और इस मकसद के हसूल के लिए उसको ईरान पर अपनी फौजें भेजनी पड़ेंगी, ज़मीनी कार्रवाई करनी पड़ेगी और ईरान की फोर्सेस को पीछे धकेलना होगा, जिससे अमरीकी अफवाज की अमवात का एक बड़ा खदशा और इम्कान मौजूद है और अमरीका, डोनाल्ड ट्रंप ये बर्ंट बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। फिर उन्होंने कहा कि यही कंस्ट्रेंट्स डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दीगर जो खार्ग आइलैंड है या दीगर जितने भी ऑप्शंस कंसिडर किए जा रहे हैं, हर मामले में उसके सामने आगे कुआं है और पीछे खाई है। डोनाल्ड ट्रंप इनमें से किसी भी ऑप्शन को इस्तेमाल करने के काबिल नजर नहीं आता। और फिर एक बड़ी लंबी चौड़ी इन्होंने तफसीलात लिखी हैं कि ईरान जो है वो किस तरीके से एक बहुत बड़ा फंदा अमेरिका के लिए साबित हो सकता है। ईरान के पास ये कहते हैं कि एक स्मॉल लेकिन ह्यूजली वैल्यूएबल स्ट्रेटेजिक कार्ड है खेलने के लिए, और इस कार्ड का अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता, और वो है आबनाए हुर्मुज़। और आबनाए हुर्मुज़ को अगर खुलवाने की कोशिश की जाती है तो उसकी इतनी बड़ी कीमत है जो अमेरिका का पावरफुल तरीन पॉलिटिशियन अदा करने के लिए तैयार नजर नहीं आता। अब आ जाते हैं
दीगर खबरों से पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे पहले जो डेली टेलीग्राफ है उसने अभी एक रिपोर्ट छापी है और डेली मेल ने रिपोर्ट छापी है। उसके अलावा दुनिया भर के इदारे ये बता रहे हैं कि अमेरिका के साथ इस जंग में हुआ क्या है, हाउ यूरोप हैज टर्न्ड इट्स बैक ऑन ट्रंप, कि किस तरीके से पीठ दिखा दी है यूरोप ने अमेरिका को। वो अमेरिका बहादुर जो कहता था कि तुम्हारा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मैं हूं, नेटो का मालिक मैं हूं, मैं तुम्हारी रूस से हिफाजत करता हूं, उसी यूरोप ने, उसी नेटो ने, उसमें इन्होंने कोट किया इंसिडेंट कि स्पेन के बाद इटली ने यूएस बॉम्बर को लैंडिंग करवाने से इनकार कर दिया कि हम अपने आपके जहाज को अपने यहाँ लैंड होने की इजाज़त नहीं दे सकते। स्पेन ने अपनी एयर स्पेस क्लोज कर दी है। पोलैंड ने इनकार कर दिया है कि हम आपको पैट्रियट मिसाइल्स नहीं दे सकते, इंटरसेप्टर्स नहीं दे सकते। और इस दौरान वो कह रहे हैं कि इसी वजह से गुस्सा और परेशानी, फ्रस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ रही है। आगे बीबीसी पर आते हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयानात छापे हैं और ये बताया है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त एक एंग्जाइटी का शिकार नजर आते हैं। साथ ही कायर स्टारमर जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके बारे में बीबीसी लिखता है कि बरतानिया का वज़ीर आज़म हूं और मुझे अपने कौमी मफाद के मुताबिक फैसला करना है। बड़ी जोर लगाया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, धौंस धांधली के साथ बड़े ही उसको धमकाने की कोशिश की गई कायर स्टारमर को। लेकिन बरतानिया जो अमेरिका का सबसे करीबी इत्तेहादी तस्वुर होता था, उसका वज़ीर आज़म प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है 10 डाउनिंग स्ट्रीट में और कहता है कि यह बात अब तेजी से वाज़ेह होती जा रही है कि बरतानिया का तवील मुद्दती कौमी मफाद यूरोप में अपने इत्तेहादियों और यूरोपीय यूनियन के साथ करीबी शराकत दारी कायम करने का तकाजा करता है। अमेरिका के साथ जिसे कहते हैं ना कि पक्की कुट्टी करता हुआ नजर आ रहा है बरतानिया। इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानवी अखबार डेली टेलीग्राफ को इंटरव्यू में कहा था कि वो अमेरिका को नेटो इत्तेहाद से निकालने पर गौर कर रहे हैं जिसको पेपर टाइगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये नेटो जो है वो कागजी शेर है। जब ये सवाल पूछा गया बरतानवी वज़ीर आज़म से कि क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात ख़राब होने के तनाजुर में यूरोप के साथ करीबी रवाबित कायम कर रहे हैं, उसका जवाब देते हुए कायर स्टारमर का कहना था कि वो यूरोप और अमेरिका के दरमियान किसी एक का खिताब नहीं इंतखाब नहीं कर रहे, वो पिक एंड चूज़ नहीं कर रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में हमारे मफाद में है कि अमेरिका और यूरोप दोनों के साथ ताल्लुकात मजबूत हों। ताहम जब बात दिफा और सलामती, तवानाई के अखराजात और मईशत की आती है तो हमें यूरोप के साथ मजीद ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है। आगे जो है वो बीबीसी एक बहुत ही दिलचस्प खबर देता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की पोस्टें हैं, जो सोशल मीडिया पर वो पोस्ट कर रहा है, उसमें बढ़ती हुई बेसब्री ये बता रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त खुद को मुश्किल में फंसा हुआ देख रहे हैं। बीबीसी लिखता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इत्तेहादी ममालिक जिनमें बरतानिया भी शामिल है आबनाए हुर्मुज़ जाएं और बस तेल ले आएं। ये बात उनके कुछ इंतहाई पुरजोश हामियों को तो पसंद आ सकती है, लेकिन एक ऐसी जंग के दौरान जिसका इख्तिताम नजर नहीं आ रहा, ऐसी बात करना समझ से बालातर है। ये कोई सेंस नहीं बनाता कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे वक्त में ये बात कर रहे हैं। अगर फर्ज कर लिया जाए कि सदर का मतलब ये नहीं कि मगरबी इत्तेहादी ईरानी टैंकरों या तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा करके ईरानी तेल का कंट्रोल हासिल कर लें, तो वो बुनियादी तौर पर अपना पुराना मुतालबा ही दोहरा रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है कि आबनाए हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए दीगर ममालिक किरदार अदा करें। अमरीकी सदर का कहना है कि मुश्किल काम कर लिया गया है, ताहम मसाइल या मसला यह है कि बहुत कम ममालिक को उनकी इस बात पर यकीन है। अभी तक कोई भी मुल्क ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ पर कायम गिरफ्त को चैलेंज करने के लिए तैयार नहीं। अमरीकी जहाज भी ऐसा ना कर सके। अमरीकी सदर यह भी कह रहे हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात ठीक जा रहे हैं, मगर इसका भी कोई ठोस सबूत अभी तक सामने नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट में बेसब्री का लहजा बढ़ रहा है। आज ही उन्होंने अपनी पोस्ट में फ्रांस को बहुत गैर मददगार करार दिया। इससे इशारा मिलता है कि डोनाल्ड ट्रंप को मालूम हो चुका है कि वो मुश्किल में फंस चुके हैं, वो एक दलदल में फंस चुके हैं और इस दलदल की गहराई मापना इस वक्त बहुत ही आसान है कि आप अंदाज़ा लगा लें कि डोनाल्ड ट्रंप की बेसब्री, बेचैनी, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक कैसे क्वाग मायर का सामना है। इस बात से कतई नज़र कि आज डोनाल्ड ट्रंप इस सूरत हाल में अपनी तमाम तर मिलिट्री माइट के साथ, CNN ने भी इसके हवाले से लिखा था कि डोनाल्ड ट्रंप के पास जो अब ऑप्शंस हैं उस ऑप्शंस में या तो वो एक ऑल आउट वॉर की तरफ जा सकते हैं या फिर वो अब इसको यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर गोल करके चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद बहुत सारे
اہم سوالات ہوں گے کہ ایران یہ چاہتا ہے کہ خطے سے امریکی فوجی اڈوں کا خاتمہ ہو، تو اگر یہ اختتام نہیں ہوتا، ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں اس جنگ کا خاتمہ کر رہا ہوں، سیز فائر اپنی طرف سے یک طرفہ اناؤنس کر دیتے ہیں۔ سیز فائر یا جنگ بندی معاہدہ ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ ایک طرف ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت خلیجی ممالک زور لگا رہے ہیں امریکہ پر کہ وہ بمباری جاری رکھے، ایران کو کمزور کیا جائے، ایران کی طاقت ابھی بھی بہت زیادہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہپ ہاپ کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ایران کی طاقت ختم ہو گئی، اور اس بیان جس وقت وہ بیان دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام اوبلیٹریٹ کر دیا ہے، اس پریس کانفرنس کے دوران ہی 10 سے 15 بیلسٹک میزائل حملے کامیابی سے کیے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ حملے نہیں جن کو انٹرسیپٹ کر لیا جاتا ہے، یعنی ایک وقفے میں جس میں ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی طاقت ختم ہونے کا، بیلسٹک میزائلز ختم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس دوران 10 سے 15 میزائل جو ہیں وہ انٹرسیپٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس بات کے جو ایویڈنس ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ اب تازہ ترین صورتحال پر جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ میزائل جو ہے ایرانی میزائل نے ہٹ کیا ہے ایک آئل ٹینکر کو قطر کی کوسٹ کے قریب۔ پہلے سمری رکھ دیتا ہوں، پھر چیدہ خبریں سامنے رکھ دیتا ہوں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جو ڈیفنس منسٹری ہے قطر کی، اس نے کہا ہے کہ میزائل لانچ کیے گئے ہیں ایران کی طرف سے، اور انہوں نے آئل ٹینکرز کو ہمارے پانیوں میں ہٹ کیا ہے۔ کویت نے کہا ہے کہ ایرانی اٹیک سے ایک بڑے پیمانے پر آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے، اور فیول ٹینکس میں اس کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آگ لگ چکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ اس کو ڈیل نہیں کرنی، اور وہ اس جنگ کو ڈیل کے بغیر ختم کر دے گا۔ دوسری طرف ایرانی فارن منسٹر سید عباس عراقچی الجزیرہ سے بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ان کو امریکہ پر بالکل کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی فیتھ نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو میسج ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ ملا ہے، لیکن نیگوشیشنز یا مذاکرات اس وقت امریکہ کے ساتھ نہیں ہو رہے۔ اب آ جائیں کہ اس وقت ایک خوف ہے جس کا شکار اسرائیل ہو چکا ہے کہ اس جنگ کا اگر ایسے خاتمہ ہوگا تو آگے ہمارا کیا ہوگا۔ متحدہ عرب امارات کو اس خوف نے گھیرا ہوا ہے اس وقت۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ جب آبنائے ہرمز میں کھل جائے گی تو پھر میں فائر بندی جو ہے اس کی طرف بڑھ سکتا ہوں۔ ایران میں حملے جاری ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے سیز فائر کا کہا ہے، اور اب یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے بیان کو توڑ مروڑ کر جو ہے وہ لیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور اس کو ایک جملہ بھی ایسا ملتا ہے کہ جس میں ایران جو ہے وہ سیز فائر کی بات کرتا ہے۔ اگر وہ پورا بیان اٹھا کر دیکھ لے کہ مسعود پزشکیان نے کیا کہا ہے تو اس میں وہ کسی بھی انکنڈیشنل سیز فائر کی بات نہیں کر رہے، اپنی شرائط پر سیز فائر کی بات کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی وہ وقت جب ایران کے بیلسٹک میزائلز کا خاتمے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، ہمارے سامنے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے متحدہ عرب امارات نے تفصیلات جاری کی ہیں کہ کس طریقے سے وہ آج بھی 5 سے زائد بیلسٹک میزائلز ان کے اوپر اور 23 ڈرونز جو ہیں وہ داغے گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی وار جو ہے، الجزیرہ لکھ رہا ہے کہ ایران کے خلاف is making everything more expensive in US، کہ امریکہ میں اس وقت جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کرنا شروع ہو چکی ہیں، اور بات کی جا رہی ہے کہ اب ایک گلوبل ریسیشن از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر۔ عالمی کساد بازاری جو ہے اس کا شکار پوری دنیا ہو جائے گی۔ متحدہ عرب امارات نے، میں نے کہا، 5 میزائلز اور 35 ڈرونز جو ہیں وہ صرف آج کے دن وہ ایرانی عسکری قوت جس کا خاتمہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق ہو چکا ہے، اس نے آج 5 میزائل اور 35 ڈرونز متحدہ عرب امارات کے مطابق داغے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بینگورین ایئرپورٹ، سابق اسرائیلی پرائم منسٹر کے نام پر جو ان کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، اس کو ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ کیا ہے ایران کی جانب سے، اور اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ اب موصول ہو رہی ہیں اسرائیل سے۔ وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ جو فرینچ پیس کیپرز ہیں ان کو بڑے ہی خوف و ہراس ان کے ساتھ اس کا سامنا ہے لبنان میں، اور اسرائیلی فوج ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہی۔ سپریم لیڈر ایران کے مجتبیٰ خامنائی، انہوں نے حزب اللہ کی تعریف کی ہے کہ وہ جس طریقے سے اس وقت اس موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف۔ US objectives changing due to overall strategic failures، انالیسس چھاپا ہے الجزیرہ نے کہ اس وقت جو overall strategic failure ہے، ناکامیاں ہیں امریکہ کی، اس نے امریکہ کو مجبور کیا ہے کہ وہ اپنے اہداف کو بار بار تبدیل کر رہا ہے۔ یعنی آپ دنیا کا اس وقت کوئی میڈیا اٹھائیں، ہمارے سامنے خبریں یہی ہیں کہ رسوائی ہے، بدنامی ہے، اور ایسی خبریں ہیں کہ جن کا خواب بھی اس امریکہ نے نہیں دیکھا تھا کہ جس کی 4 نسلیں
ایک ताकतवर अमेरिका को, एक ऐसे अमेरिका को देखते हुए जवान हुई हैं। अमेरिका में आज शायद ही कोई ऐसा शख्स हयात हो कि जिसने कभी अमेरिका को इतना कमज़ोर या इतना बेबस देखा हो कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका अपनी तमाम तर मिलिट्री माइट के बावजूद आज ये बात कहने पर मजबूर है कि हमारा ये कंसर्न नहीं है, जिन ममालिक को तेल चाहिए वो जाकर खुलवा लें, हम तो अपनी ज़रूरत का जो है वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, हम नेट एक्सपोर्टर हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के। ये है वो मंजरनामा जो इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।